व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के जितने भी सीजन्स एंड एपिसोड्स हैं हम उन सभी को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। तो टाइम होता है क्रिसमस का एंड ये ईयर है 2012 और यहाँ पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर है कौन, एवेंजर्स इससे क्यों लड़ रहे हैं, तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2 घंटे पहले। सो आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ पे चल रही है क्रिसमस की तैयारी और इसे मैनेज कर रहा है हैप्पी होगन। डार्सी भी यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही है और ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि एक इंटर्नशिप के चलते स्टार्क टावर में उसे काम मिल गया, तो इसीलिए वो स्टार्क टावर में काम करके हैप्पी की हेल्प कर रही है। यहाँ पे टोनी स्टार्क ने जार्विस को भी कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन कर रखा है, इसीलिए हैप्पी को सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। फिर हैप्पी डार्सी को सामान लेने के लिए बाहर भेज देता है एंड जैसी डार्सी यहाँ से जाती है तभी मारिया हिल्स हैप्पी के पास आ जाती है। वो उसे बोलते कि टोनी ने जार्विस को ऑफलाइन कर रखा है, तो क्या तुम ये सब कुछ अकेले संभाल ले रहे हो, मतलब जार्विस की हेल्प के बिना क्या ये सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगे। तो यहाँ पे हैप्पी उसे बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर मारिया टेंशन फ्री हो गई और फिर वो नीचे निकल गई सिक्योरिटी को संभालने के लिए। तभी हम देखते हैं स्टार्क टावर के बाहर जस्टिन हैमर को, वही टोनी का पुराना दुश्मन। एक्चुअली वो यहाँ पे आया है टोनी से अपना पुराना बदला लेने। वो छुपके से एवेंजर्स टावर के अंदर भी आ जाता है एंड यहाँ पे वॉचर हमें बताता है पास्ट की स्टोरी। एक्चुअली स्टार्क एक्सपोर्ट में होने वाले सारे के सारे इंसिडेंट्स के बाद हैमर को हो गई जेल, क्योंकि इस सब का दोषी वही था। एंड जब तक वो जेल में रहा वो इंतजार करता रहा कि कब मैं बाहर निकलूंगा और कब टोनी स्टार्क से अपना बदला लूंगा। तो प्रेजेंट में वो अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए स्टार्क टावर में पहुंच चुका है एंड अंदर आते ही उसने लोगों को बंदी बना लिया। वो सभी से बोला कि देखो तुम सबके सब शांत रहो और मुझे मेरा काम करने दो, तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, मैं बस कुछ चुराने आया हूँ एंड चुराते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर वो एक डिवाइस निकालता है, फिर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर देता है और इसके बाद वो स्टार्क टावर के अंदर मौजूद सारे के सारे आयरन मैन बॉट्स को कंट्रोल कर लेता है। उनकी आंखें भी लाल हो जाती है और एक तरीके से वो हैमर की कठपुतली बन के उसके इशारों पे नाचने लगते हैं। हैप्पी ऊपर होता है एंड उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो नीचे जाके जैसे ही चेक करता है तो उसे दिखाई देता है हैमर, जो कि अपने 2 साथियों के साथ खड़ा होता है एंड वो खड़ा होता है उस लैब के सामने जिसके अंदर टोनी स्टार्क ने सारे के सारे खतरनाक केमिकल्स रखे हैं। यहाँ पे हैमर अपना इंटेंशन रिवील करता है। एक्चुअली उसे चाहिए हल्क का ब्लड। वो खुद को आयरन मैन से ज्यादा स्मार्ट तो मानता ही है एंड जब उसे हल्क का ब्लड मिल जाएगा तो कैप्टन अमेरिका से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए वो अपने साथियों को बोलता है शीशा तोड़ने के लिए। लेकिन तभी हैप्पी कॉल लगाता है मारिया को एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। मारिया कहती है रुको मैं आती हूँ, लेकिन जैसे वो नीचे आती है हैमर उस पर अटैक कर देता है आयरन मैन बॉट्स के साथ। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि उसके साथी गेट को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो गेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इतनी आसानी से नहीं टूट रहा होता। ऑफ कोर्स बिल्डिंग टोनी स्टार्क की है एंड टोनी स्टार्क इतना पागल तो नहीं है कि नॉर्मल सा शीशा लगा देगा। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैप्पी ऐसी डक के अंदर से होते हुए रूम के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि टोनी स्टार्क की वही लैब जिसके अंदर ये लोग आना चाहते हैं। लेकिन वहां पे उससे थोड़ी हलचल हो जाती है जिस वजह से लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है और वो लोग हैप्पी को देख लेते हैं एंड शीशा जल्दी जल्दी तोड़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले हैप्पी हल्क का ब्लड ढूंढ लेता है एंड जैसे वो उसे उठा रहा होता है तो वो उसके हाथों से फिसल के नीचे गिर जाता है और लग जाता है उसके पैर में एंड इसी के जरिए सारा का सारा ब्लड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका पैर भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चालू हो गया। इसके बाद हैमर भी नीचे आ जाता है आयरन मैन बॉट्स के साथ एंड शूट करके उस शीशे को तोड़ने लगता है। शूटिंग से हैप्पी भी डर जाता है एंड यहाँ से निकल के एक जगह पे छुप जाता है। यहाँ पे वो सभी एवेंजर्स को कॉल करके सिचुएशन बताने की ट्राई करता है। सबसे पहले वो कॉल करता है नताशा को, देन टोनी स्टार्क को, देन ब्रूस बैनर को, लेकिन सभी लोग क्रिसमस पार्टी में बिजी होते हैं तो वो उसकी बात सुने बिना ही कॉल काट देते हैं। इसके बाद फाइनल ऑप्शन वो कॉल लगाता है डार्सी को एंड यहाँ पे उसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम जार्विस को वापस से रिस्टोर कर दो, तो शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है। तभी उसे याद आता है कि टोनी ने इस चीज के लिए एक बैकअप प्लान भी बना रखा है एंड इसके लिए उसे जाना पड़ेगा नीचे, पर इससे पहले उस पे हैमर ने बॉट्स के साथ अटैक कर दिया एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हैप्पी पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद वो डार्सी के पास कॉल करता है और उसे सारी की सारी डिटेल्स बताते हुए कहता है कि अब तुम्हें इसे फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें जार्विस को रिस्टोर करना पड़ेगा। डार्सी वहां पे पहुंच जाती है एंड फाइनली जार्विस को ढूंढ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रिस्टोर करती हैमर वहां पे पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो कॉल लगाता है हैप्पी को एंड कहता है कि मैंने डार्सी को पकड़ रखा है, अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो शांति से मेरे पास आ जाओ। एक्चुअली अब उसका प्लान है कि वो हैप्पी के अंदर से ब्लड निकालेगा एंड फिर उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा। जब हैप्पी यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि ना सिर्फ डार्सी बल्कि मारिया भी उसके कब्जे में है एंड उसके आते ही जार्विस आयरन बॉट्स के जरिए उस पर अटैक करवा देता है। लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया होता है कि सारे के सारे बॉट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है अकेले। हैप्पी ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो डार्सी और मारियो को फ्री करते हुए बोलता है कि प्लीज जार्विस को फिर से रिस्टोर कर दो। फिर जब हैप्पी हैमर के पास जा रहा होता है उससे निपटने के लिए तो रास्ते में उसे और भी ज्यादा आयरन बॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उन सभी का सामना करते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय करके वहां से निकल जाता है। जब तक वो हैमर के पास पहुंचता है तो
हम देखते हैं कि हैमर ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है एंड यहाँ पे वेरोनिका की हेल्प से हल्क बस्टर पहन लेता है। जी हाँ, आयरन मैन का वही फेमस सूट। इसके बाद हैमर हैप्पी को बुरी तरीके से पीटने लग जाता है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्क बस्टर के सामने हैप्पी कमजोर पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं डार्सी और मारिया को एंड वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं जारविस को रिस्टोर करने की। काफी ट्राई करने के बाद जारविस फाइनली रिस्टोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती कर दी। ये सिस्टम उनकी बात नहीं मान रहा और खुद ही अपने में बातें कर रहा है। तो अब हैप्पी को अपने दम पे ही हैमर को रोकना पड़ेगा। फाइट के दौरान हैमर हैप्पी पे काफी ज्यादा भारी तो पड़ता है, बट एट द एंड हैप्पी बुरी तरीके से उसे पछाड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वो हल्क बस्टर को तोड़ता, यहाँ पे पहुंच जाते एवेंजर्स एंड वो हैप्पी को एनिमी समझ के उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि टोनी स्टार्क का सूट तोड़ रहा है। वो उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं, लेकिन तभी डार्सी और मारिया उसके पास आते हैं एंड बताते हैं कि ये हैप्पी है एंड ये तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। असली विलन तो हैमर है, जो कि हल्क बस्टर में घुस के बैठा हुआ है। ये सुन के टोनी हल्क बस्टर को कंट्रोल करता है और हैमर को बाहर पटक देता है। हैप्पी उसकी तरफ दहाड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन हैप्पी उसे मरने नहीं देता। वो कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है तो आज किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फाइनली वो लोग क्रिसमस मनाने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाता है थॉर। वो सभी को क्रिसमस विश करता है और जब वो यहाँ के हालात देखता है तो कहता है कि शायद मैंने पार्टी मिस कर दी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो डेफिनेटली एपिसोड नंबर 3 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.